retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वुकोंग को और गिने को। जो वुकोंग है वो इस पॉइंट पर गिने को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी पूरी लाइफ के बारे में वो बताता है। वुकोंग गिने को ना जाने कितनी तो भी बार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर चुका है, पर हाँ, गिने उसे कभी मैनिपुलेट हुई ही नहीं। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब गिने एकदम से क्वेश्चन में पड़ जाती है कि ये बंदा अपने मन से इतना कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो चीज़ होगी ही। और फिर वो वुकोंग की बात पर ट्रस्ट कर लेती है कि उसका मास्टर, जिसकी वो सर्वेंट है, वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। पर वो कुछ टाइम तक अपने मास्टर को ठीक से ऑब्जर्व करती है, उसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर सारी इंक्वायरी करने के बाद उसे भी शक होता है कि उसका मास्टर एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। वो वुकोंग को उसकी केज से बाहर निकालने आ जाती है, बट वो रियलाइज़ करती है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो वुकोंग के केज को तोड़ सके। बट तभी वुकोंग खुद ही अपने केज को तोड़कर बाहर आ जाता है। गिने इस पॉइंट पर सवाल करती है कि तुम पहले क्यों नहीं आ गए। वुकोंग कहता है, असल में कुछ काम ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस वजह से मुझे रुकना पड़ गया। वुकोंग एकदम से अपनी एनर्जी की को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर लेता है ताकि बारडॉक या फिर यहाँ का लॉर्ड उसकी एनर्जी की को सेंस ना कर पाए। और वो एकदम से गिने से कहता है, तो चलो हमें मेरे फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर हम सेफ रहेंगे। और ये लोग निकल जाते हैं उस रैम से बाहर। जैसे ही ये लोग उस रैम से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वुकोंग इस पॉइंट पर गिने से काफ़ी सारे सवाल करने लग जाता है, जैसे कि गिना, क्या ये नाम तुम्हारा जो है वो पहले से ही है या फिर उसके बाद भी तुम्हारा कोई नाम है। इस पॉइंट पर जो गिने है वो कहती है कि मेरा नाम बस गिना ही है। और यहाँ पर वो काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा था, पर उनके जवाब गिने के पास थे ही नहीं। वुकोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था इस पॉइंट पर। और वो दोनों ही वुकोंग के फ्रेंड के रेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वुकोंग का फ्रेंड रूल करता है। इस पॉइंट पर जो गिने हैं वो इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि वो कभी अपनी कैसल से ही बाहर नहीं गई थी। कैसल के अंदर थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक नज़ारा था, बट इस रेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे उसे देखने को मिल जाते हैं। जब वो लोग कैसल के अंदर पहुँचते हैं, मतलब कि उस रेल के एम्परर के जब वो कैसल के अंदर पहुँचते हैं, तब वो जो एम्परर है वो वुकोंग के साथ बात कर रहा था। वो गिने को देखता है और एक डीमन से कहता है कि गिने को अपने साथ लेकर जाओ और हो सके तो उसे अपने रेल्म को दिखाओ, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ। और वुकोंग उससे इंपॉर्टेंट बात करने लग जाता है। और ये जो डीमन है वो गिने से थोड़े बहुत सवाल पूछती है। यहाँ पर ये दोनों ही ठीक ठाक फ्रेंड्स बन जाती है। इस पॉइंट पर गिने से बात करते करते वो ये चीज़ समझ जाती है कि गिने ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर है। उसके बात करने का तरीका ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, उसकी आंखें, उसके बात करने का तरीका ये किसी डीमन, डेविल या फिर किसी गॉड की तरह नहीं है। वो सवाल करती है कि आखिर आप किस स्पीशीज से बिलोंग करती हो। गिने इस पॉइंट पर कहती है कि मैं अपनी स्पीशीज के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और ये कैरेक्टर गिने से सीरियसली उसकी एज पूछ लेती है। और जब गिने 15 मिलियन ईयर्स बताती है, तब ये कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि इसे भी एग्जिस्टेंस में आए इतना लंबा टाइम नहीं हुआ। कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डीमन किंग और दो सुप्रीम गॉड्स आपस में डिस्कस कर रहे थे बारडॉक के बारे में। इस पॉइंट पर जो डीमन किंग है वो वुकोंग से सवाल पूछता है, क्या तुमने उसके ऊपर इल्यूजन को ट्राई किया था। वुकोंग कहता है कि मुझे इल्यूजन का यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। और तभी इजिप्शियन गॉड खोंशू कहता है, क्या तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे बैटल करी थी। इस पॉइंट पर जो वुकोंग है वो कहता है, नहीं, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे बैटल नहीं करी, पर अगर मैं करता तो फिर ये बैटल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाती। मैं अपने रेल्म के लोगों को ऐसे नहीं मरने देना चाहता था, इस वजह से मुझे सरेंडर करना पड़ा। इस पॉइंट पर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें बारडॉक के खिलाफ क्या करना है। इस पॉइंट पर जो इजिप्शियन गॉड है वो वुकोंग से कहता है, तो हमें उसे काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जाना होगा। अगर हम उसे दूर लेकर नहीं जाएंगे तो वो हमारे रेल्म्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा डैमेज कर सकता है। तो फिर हमें एक लोकेशन को डिसाइड करना होगा। और यहाँ पर जो इजिप्शियन गॉड है वो पूरी तरीके से सीरियस था। वुकोंग आगे बताता है कि उसकी एक स्किल है कि वो टाइम के साथ
डैमेज को पूरी तरीके से अडॉप्ट करते जाता है। मतलब कि जब मैंने अपनी स्टिक से उसे गिनकर 10 क्रिटिकल हिट मारे, तब 11 टाइम मेरी स्टिक का उस पर बिल्कुल भी यहाँ पर असर नहीं हुआ। मैंने काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से उसे पूरी तरीके से नॉक किया अपनी टेक्निक्स की मदद से, पर वो बार बार मेरी टेक्निक्स को अडॉप्ट कर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दिए जा रहा था। तो यहाँ पर हमें उसे एक ब्लो के अंदर मारना है। अगर हम उसे एक अटैक के अंदर नहीं मार पाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा चीज़ होगा, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बन जाएगा। इस पॉइंट पर जो डीमन किंग है वो अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घुमाने लग जाता है। वो इस पॉइंट पर एक डिसीजन लेता है और वो डिसीजन ये है कि वो लोग बारडॉक को कैसे भी करके उस एम्परर के खिलाफ कर देंगे, जिससे कि बारडॉक उसकी जान लेने पर मजबूर हो जाए। और ये वो कैसे कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ये जो डीमन है वो गिने को देखकर शॉक था, क्योंकि जो सीन वुकोंग के साथ है वो सीन इस डीमन किंग के साथ भी है। वो गिने के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को नहीं देख सकता, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता। इस पॉइंट पर वो सोचता है कि अगर बारडॉक उनके टीम में आ जाए तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी। पर तभी इजिप्शियन गॉड एकदम से सोचता है कि ये चीज़ उनके लिए प्रॉफिटेबल होगी, तो वो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर एकदम से उन्हें पता चलता है कि जो बारडॉक है वो निकल चुका है वुकोंग को पकड़ने के लिए, और उसे वुकोंग की लोकेशन पता है। यहाँ पर ये तीनों ही गॉड्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आखिर बारडॉक को ये कैसे पता चला। उन्हें ये जो चीज़ पता चली है वो उन्हें बताई है उनके एक खबरी ने, और ये तीनों ही सतर्क हो जाते हैं। ये लोग एक अलग लोकेशन पर जाने का डिसीजन लेते हैं और वो बाकी एम्परर्स को वहाँ पर बुला लेते हैं ताकि वो सब मिलकर बारडॉक को कैप्चर कर सके। वो तीनों ही सुप्रीम गॉड्स एक ऐसी लोकेशन पर चले जाते हैं जिस लोकेशन पर बारडॉक तो आ जाता है, पर इनके बैटल करने से बाकी रेंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ पर ये तीनों ही बारडॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं। बारडॉक 1v3 नहीं कर सकता था इतनी ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स के सामने, तो वो पूरी तरीके से पिट रहा था। बट फिर वो एकदम से स्मार्ट मूव खेलने लग जाता है। वो हर किसी के सामने अपनी पावर्स को दिखाता है। वो पहले किसी एक को नॉक करके दूसरे को नॉक करने की कोशिश कर रहा था, बट ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी कि तभी जो यहाँ पर वुकोंग है वो अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। उसकी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाने की वजह से उसका जो पावर है वो इतना तेज़ी से बढ़ता है कि बारडॉक थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। वुकोंग काफ़ी ज़्यादा इविल तरीके से बारडॉक की तरफ देख रहा था। वो कहता है तो चलो राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपने दोनों ही फ्रेंड से कहता है कि इसमें इंटरफेयर ना करे। कि तभी बारडॉक एकदम से अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सुपर सैयन 6 में चले जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसका जो फर है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है और उसकी जो विजन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। पर हाँ, इससे वो ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है क्योंकि ये उसकी ट्रू सैयन स्ट्रेंथ है। इन दोनों का ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है। इन दोनों के ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर ये दोनों एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे, और यहाँ पर जो घमंड वुकोंग को आ गया था कि वो यहाँ पर उसे हरा सकता है, वो घमंड टूट जाता है क्योंकि बारडॉक वुकोंग से एक लेवल आगे निकल जाता है। और वो जब वुकोंग के सारे अटैक्स को अडॉप्ट करता है तब वो वुकोंग को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देने वाला था कि तभी वो दोनों गॉड्स बीच में एंट्री लेते हैं कि डीमन किंग एकदम से बारडॉक को एक टाइप के इल्यूजन में डाल देता है। और वो इल्यूजन कुछ ऐसा था कि अब तक बारडॉक ने जितने भी मासूम लोगों को मारा है उन सभी की डेथ बारडॉक के एकदम सामने आ जाती है। बारडॉक इस चीज़ को देखकर एकदम से पागल होने लग जाता है। उसके दिल में एक अलग ही नफरत खुद के लिए बन जाती है। और यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है वो बारडॉक के माइंड को थोड़ा सा घुसने की कोशिश करता है। वो थोड़ा बहुत जान पाता है तो वो उसी चीज़ को चला देता है। और यहाँ पर जो बारडॉक है वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपने लॉर्ड के लिए काफ़ी बुरे काम किए हैं। ये चीज़ काफ़ी हद तक बारडॉक के मून लैम्प को ट्रिगर कर देती है और उसके आंखों में एक मून लैम्प जल जाता है और एकदम से वो एक ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर ये एक सुप्रीम गॉड ग्रेट एप था। इस पॉइंट पर वो ग्रेट एप पूरी जगह पर डिस्ट्रक्शन मचाने लग जाता है। वो 3 सुप्रीम गॉड्स एकदम से बारडॉक को रोकने के पीछे लग जाते हैं, पर ये इतना इफेक्टिव नहीं था कि तभी बारडॉक एकदम से उस ग्रेट एप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और वो एकदम से उसका साइज़ छोटा होने लग जाता है। ये तीनों ही सुप्रीम गॉड्स इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं कि बारडॉक ने एकदम से एक कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। ये सारे गॉड्स एकदम शॉक हो जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ गॉड्स आने लग जाते हैं। गॉड्स, डीमंस, हर कोई शॉक है। हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
तभी बारडॉक एकदम से पीछे मुड़ता है और अपनी 2 उंगलियों को आगे करके सीधा जिस एम्परर के लिए वो काम करता था उस एम्परर के पूरे रेल्म को ही पूरी तरीके से इरेज कर देता है और उसके साथ वूकॉन्ग का रेल्म भी इरेज हो जाता है। सारे गॉड्स ये देखकर शॉक थे पूरी तरीके से कि तभी गिने और उसकी फ्रेंड को एकदम से एक एनर्जी सिग्नल सेंस होता है और सारे ही गॉड्स इस सिग्नल को सेंस कर पाते हैं। सारे गॉड्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई भागने लग जाता है और यहाँ पर वो जो डीमन है वो गिने की तरफ देखती है। वो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो पोर्टल्स को बनाने की कोशिश करती है पर कोई भी डायमेंशन का पोर्टल किसी और रेल्म का पोर्टल खुलता ही नहीं कि एकदम से कुछ ना कुछ अजीब चीज़ करते करते एक पोर्टल ओपन होता है। वो एकदम से उस पोर्टल के अंदर जाती है और गिने को भी अंदर खींचने की कोशिश करती है पर गिने कहती है मैं इन सारी चीज़ों को सॉल्व करती हूँ और गिने वहाँ से निकल लेती है। बारडॉक एक एक कर सुप्रीम गॉड्स को और उनके रेल्म्स को इरेज कर रहा था कि एकदम से गिने वहाँ पर आती है। गिने एकदम से बारडॉक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो यहाँ पर वूकॉन्ग की तरफ देखती है और वूकॉन्ग यहाँ पर थर थर काँप रहा था। बारडॉक अब वूकॉन्ग को इरेज करने वाला था कि गिने बीच में आ गई थी। बारडॉक इस पॉइंट पर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो। गिने यहाँ पर कहती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ और यहाँ पर जो बारडॉक है वो कहता है ये इनफ है तुम्हें इरेज करने के लिए। बारडॉक अपनी 2 फिंगर्स को आगे करता है और वो एकदम से वूकॉन्ग के साइड वाले एक सुप्रीम गॉड को इरेज करता है। फिर वो गिने से कहता है तुम्हारे पास अभी चांस है, तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं बस तुम्हारे फ्रेंड को इरेज करूँगा। गिने इस पॉइंट पर अपने फ्रेंड को इरेज नहीं होना देना चाहती। वो कहती है प्लीज़ मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। बारडॉक इस पॉइंट पर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ दूंगा तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं उसे इरेज करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस पॉइंट पर जो गिने हैं वो कहती है अगर तुमने मेरे फ्रेंड को छोड़ दिया तो फिर मैं इटर्निटी तक तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूँगी। जो काम तुम मुझसे कहोगे मैं तुम्हारे काम करूँगी और तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं देना होगा। यहाँ पर जो बारडॉक है वो एक पॉइंट के लिए सोचने लग जाता है और वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि गिने अपनी फ्रीडम को बारडॉक के पास देने वाली थी। कि तभी गिने का आर्मर और उसके हेयर्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। बारडॉक इस पॉइंट पर गिने से सवाल पूछता है तुम्हें कुकिंग तो आती है ना। इस पॉइंट पर गिने को कुकिंग आती थी, इस वजह से वो हाँ में सिर हिलाती है और बारडॉक जितने भी रेल्म बारडॉक ने इरेज किए थे उन सभी रेल्म्स को वो वापस लेकर आ जाता है और सबसे पहले वो जिसे बॉस बुलाता था उसे रियलिटी से इरेज कर देता है और ये लोग आगे बढ़ रहे थे उस रेल्म की तरफ और यहाँ पर जो बारडॉक है वो अपने आप को उस रेल्म का ट्रू सुप्रीम गॉड बना देता है और बाकी गॉड्स अब बारडॉक के सामने झुक गए थे। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये रेड हेयर कैरेक्टर गई कहाँ पर, क्योंकि सारे ही रेल्म्स के रास्ते पूरी तरीके से बंद थे। कोई भी एक रेल्म से दूसरे रेल्म में ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो आखिर ये कौन सा पोर्टल बनाकर कहाँ पर चली गई। और जो बारडॉक है वो सीरियसली अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाया, वो सीरियसली गिने को नहीं पहचान पाया। मतलब कि उसकी वाइफ गिने वो उसके 2 बच्चों की मदर है, कैकेरॉट और रेडिट, वो फिर भी उसे नहीं पहचान पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है। और ख़ास करके तब जब वो सुप्रीम कॉस्मिक गॉड है, मतलब कि कॉस्मिक गॉड्स के पास पावर होती है ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, ओमनीप्रेजेंट, ट्रूली इमॉर्टल बीइंग, वो इन सब के अंदर अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों को जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस, क्या मैं तुम्हारा एक लाइक और एक कमेंट डिज़र्व करता हूँ? अगर डिज़र्व करता हूँ तो कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।